में कुछ ऐसा हुआ था जो इतने सालों में सुशांत जब वहाँ रहे मुंबई में कभी नहीं हुआ। बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में सुशांत ने जब से कदम रखा था तब से लेकर अब तक सुशांत ने कभी ऐसा नहीं किया जो सुशांत के कमरे में घटना से एक दिन पहले हुआ था। पड़ोसियों ने सीबीआई के सामने गवाही देते हुए इस बात की जानकारी दी कि जिस कमरे की लाइट कभी नहीं बुझती थी, जिस कमरे की लाइट को कभी बंद नहीं किया गया, जिस कमरे की बत्तियां हमेशा जला करती थी, जिस कमरे से हमेशा रोशनी ही आया करती थी, जिस कमरे में कभी भी लाइट नहीं बुझती थी, वहां पर आखिर लाइट क्यों बुझी? सवाल तो हैरान करने वाली ही थी, क्योंकि पड़ोसियों ने साफ कह दिया कि एक दिन पहले से ही लाइट बंद थी उस कमरे की जिस कमरे में सुशांत ने अंतिम सांस ली है। सुशांत के घर से लेके छत तक का मुआयना सीबीआई की पूरी टीम ने किया। 6 घंटे तक सीन को रिक्रिएट करने के बाद जांच पड़ताल की गई। पड़ोसियों के बयान को सीबीआई ने दर्ज किया, यहाँ तक कि कमरे की हर एक चीज को लेकर तहकीकात के लिए भेजने के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने सभी गवाहों को लेकर वापस डीआरडीओ ऑफिस पहुंची। उस सीन को रिक्रिएट करते हुए उन्हें काफी ज्यादा चौंकाने वाली सच्चाई भी मालूम हुई। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि लोग यकीन करे ना करे, लेकिन ये सच है कि एसएसआर डिप्रेशन में नहीं थे, यही बात सब कह रहे हैं। जिस पंखे को लेकर खुलासे अब तक नहीं हुए थे, सीबीआई को कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि क्या सीबीआई सच के तह तक जाकर इस बात का पता लगा पाएगी कि सुशांत ने ये ड्रास्टिक कदम क्यों उठाया था, या फिर सुशांत ने ये कदम उठाया ही नहीं, इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश थी। नोट नहीं मिला, लेकिन 15 पेज की जो उनकी डायरी थी उसमें सिर्फ सपनों से भरी दुनिया सुशांत की थी। सुशांत ने आगे की जिंदगी को लेकर प्लानिंग की थी। इन सभी चीजों को लेकर एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय साफ तौर पर देते हुए कहा कि डिप्रेशन में कोई भी शख्स ऐसा नहीं करता कि वो आगे की फ्यूचर प्लानिंग करे। 28 जून की तारीख को लेकर भी एक नई शुरुआत के लिए सुशांत ने डायरी के पन्ने में कई ऐसे कोट लिखे थे, कई ऐसे रूल्स अपनी लाइफ के लिए बनाए थे जिसे वो फॉलो करना चाहते थे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।